हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है किंग रिसर्च एकेडमी में। मोस्ट अवेटिंग वीडियो जहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स मेरे से बात करते थे, कमेंट में लिखते थे, व्हाट्सअप करते थे, मेल्स में आते थे कि सर आपके फेवरेट जो स्टॉक्स हैं प्लीज़ वो बताएं, क्योंकि उन्होंने मेरा पोर्टफोलियो देखा था। उनको मैंने अपना पोर्टफोलियो का M2M अपने ट्विटर पे, साथ में अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था। ऑलमोस्ट 1 करोड़ के पोर्टफोलियो पे मैंने करीब 2.5 करोड़ का पोर्टफोलियो मैंने बनाया हुआ है इन्वेस्टिंग। जबकि आप सबको पता है मार्केट बहुत बुरा चल रहा है। लास्ट ईयर अक्टूबर से अब तक जो भी फ्रेशर्स मार्केट में आए उन्होंने पैसा नहीं बनाया, या फिर जो प्रोफेशनल है, जो एक्सपर्ट लोग हैं, उन लोगों ने भी लास्ट ईयर अक्टूबर से लेके इस साल अक्टूबर तक मार्केट एक रेंज में, आप खुद जाके चेक सकते हो निफ्टी ने क्या हाई बनाया है, बैंक निफ्टी ने क्या हाई बनाया। उसके बाद जो भी आपके फेवरेट स्टॉक्स हैं उनको जाके चेक करो, क्या वो अक्टूबर में, नवंबर में जो हाई बने थे वो दोबारा टूटे या नहीं टूटे। तो इस रेंज बाउंड मार्केट में जहां पे सब लोग डरे हुए हैं, जहां पे सब लोग पैनिक पे बैठे हुए हैं, आप चाहे टीवी खोल लो, चाहे किसी ब्लॉगर को देख लो, चाहे किसी यूट्यूबर को बोल लो, सब बोल रहे हैं कि मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आने बाकी है, मार्केट में कभी भी आ सकता है क्रैश। इस तरीके के मार्केट में मैंने आपको अपना एक नहीं दो अकाउंट के पोर्टफोलियो दिखाया, जिसमें मोर देन 100% ROI मैं अपने पोर्टफोलियो में टोटल बना रहा हूं। उसके बेसिस पे काफी सारे लोगों बोला कि सर प्लीज हमें भी सजेस्ट करें, हमें भी रिकमेंड करें। सो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से अपने फेवरेट 4 से 5 स्टॉक्स की लिस्ट शेयर करने वाला हूं। आज मैं कोई फंडामेंटल एनालिसिस की बात नहीं करूंगा, वो मैं आपको बोलता हूं कि आप खुद अपना होमवर्क कर लीजिएगा। आज मैं एक ब्रेकआउट पैटर्न्स पे लेके आया हूं। कम से कम 2 से 3 मल्टी कंफर्मेशन मुझे उन पैटर्न्स के अंदर मिल रहे हैं, उन चार्ट्स के अंदर मिल रहे हैं, जिसके बेसिस पे मैं आपको एक ट्रेड देना चाहता हूं। मैं आपको 5 ट्रेड शेयर करना चाहता हूं विद टाइट स्टॉप लॉस, विद टारगेट और सही टाइम पे एंट्री के साथ। मैं सिर्फ हवा में बात नहीं कर रहा कि नहीं इन स्टॉक्स को पकड़ लो, ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। नहीं भाई, 3 से 4 रीजन दूंगा, 2 से 3 मिनिमम रीजन दूंगा क्यों बाई करना चाहिए, कहां पे बनना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस है, क्या टारगेट है। रिपीट अगेन कर रहा हूं, तो इन स्टॉक्स को अपने रडार पे रख लेना। मेरा टारगेट बहुत नीट एंड क्लीन है। मैं खुद अपने पोर्टफोलियो में इन स्टॉक्स को इन्वेस्टमेंट करने वाला हूं, यानी कि अगर मुझसे बोलो तो सर मैं दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन ही इन्हीं स्टॉक्स के अंदर अपना 1-1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने वाला हूं। यानी कि IRCTC में मैं अपना 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। पहला स्टॉक आपके सामने आ गया है। पहला स्टॉक IRCTC की बात कर रहा हूं। जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे होंगे, IRCTC का आपके स्क्रीन के सामने ये वीकली चार्ट है। इस वीकली चार्ट में आप देखिएगा, यहां पे एक बहुत जबरदस्त कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है और साथ ही साथ एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का स्ट्रक्चर भी तैयार हो रहा है, जो कि काफी मुझे अच्छा लग रहा है। यहां पे मैं आपको बोलूंगा इन 2 पावरफुल स्ट्रक्चर, यानी कि वीकली बेसिस पे कप एंड हैंडल ब्रेकआउट, साथ में एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जो यहां पे क्रिएट हो रहा है, यहां पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ आप नोटिस करो, करीब करीब आराम से मैं अगर बात करूं 2 महीने का वीकली एक रेंज में मार्केट अटक गया है। जब मार्केट एक रेंज में फंस जाए तो भैया कुछ बढ़िया ब्रेकआउट होता है, वो पावरफुल कंफर्मेशन होता है। साथ में मैं आपको चौथा इंडिकेटर बोलूंगा, नीचे RSI भी देखिएगा, वो भी 60 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, यानी कि पोटेंशियल है, ग्रोथ में आ चुका है। तो IRCTC में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब ध्यान से समझना, बाई IRCTC अबव 755। मेरा टारगेट कम से कम 1000 पॉइंट का है, यानी कि 1000 रुपीज, मतलब आई मीन टू से 755 पे बाइंग करो। मेरा टारगेट 1000, ऑल टाइम हाई जो कि रहेगा विद टाइट स्टॉप लॉस 555। फैंसी नंबर, फिर सुनिएगा, 555 के स्टॉप लॉस है। लेकिन बाइंग कैसे करना है, सारा पैसा यहां पे डिप्लॉय करना नहीं। बाई 30% क्वांटिटी एट 755, 20% मोर क्वांटिटी एट 645, 50% मोर क्वांटिटी एट 600 लेवल पे बाई करना है, सो दैट आपको मात्र 50 पॉइंट्स के एसएल के साथ प्रॉपर एवरेजिंग आए और उसके बाद आप इसको 1000 पॉइंट के लिए टारगेट करें, यानी कि जब ये शेयर प्राइस 1000 हो जाएगा तब हमारा टारगेट इसमें अचीव हो जाएगा। सो दोस्तों, अब मैं आप लोगों के लिए सेकंड पावरफुल स्टॉक अपने पोर्टफोलियो का लेके आया हूं, जो कि है जुबिलेंट इंग्रेविया। यस, इसका भी चार्ट आप लगा लो, आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक वीकली पावरफुल इनवर्स हेड एंड शोल्डर यहां पे दिख रहा है, जो कि ऑलमोस्ट अपना ब्रेकआउट करके बैठा है। ब्रेकआउट करने के बाद 2 हफ्ते से इसी जगह पे अटका पड़ा है, ये इसकी खासियत है। साथ ही साथ आप देखना, जो इसका कप है, कप का जो हाई है वो एक पावरफुल रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जैसे ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करेगा, देखना इस स्टॉक को रोक सको तो रोक लेना, यानी कि अभी ये कंसोलिडेशन फेज में है, तो अबव
वीकली 50 और 20 मूविंग एवरेज के ऊपर भी चल रहा है। तो ये भी आपको मैं बता दूं, ये भी मतलब आई मीन टू से 50 एंड 20 मूविंग एवरेज जो SMA है उसके ऊपर ये सस्टेन कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। ये मेरे को एक अच्छा पावरफुल ब्रेकआउट बनता हुआ स्टॉक आने वाले टाइम में दिखेगा। सो गाइस, इसको भी अलर्ट लगा लो। बाइंग तभी करना है जब 545 के ऊपर ये स्टॉक चले जाए। मेरा टारगेट 700 का पहला टारगेट होगा, 750 का दूसरा टारगेट होगा, विद टाइट स्टॉप लॉस 400 का मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है, राइट। तो चार्ट आपके सामने है, ट्रेंड लाइन मैंने आपके खींच दिया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, साथ ही साथ इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है। उसके बाद 50 और 20 SMA के ऊपर ये कंसोलिडेट कर रहा है। साथ ही साथ आप देखो 2 टॉप बने हुए हैं, 2 हाई बने हुए हैं, उसके ऊपर इसने सस्टेन कर रहा है। जैसे ये ब्रेकआउट होगा एक अच्छा खासा आपको पैसा देखने को मिल सकता है। अब जो मैं एक तीसरा स्टॉक लेके आ रहा हूं, ये ज्यादा पावरफुल है मेरे लिए। अभी ये 4 से 5 जो स्टॉक्स दे रहा हूं, इनमें सबसे ज्यादा मेरा जो बेस्ट है वो ये स्टॉक्स है। क्योंकि आप लोग सब पूछते हैं सर आपने 4-5 स्टॉक्स बताए, इनमें से आपका एक बेस्ट क्या है? क्योंकि मेरे पास उतनी पूंजी नहीं है, तो मैं अगर एक स्टॉक में लगाना चाहूं तो किस में लगाऊं? मेरे दोस्त, ये जो स्टॉक का नाम बता रहा हूं, ये आने वाले टाइम पे मल्टी बैगर मल्टी फोल्ड रिटर्न दे सकता है। यानी कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 500 से 1000% का ROI भी देने का दमखम रखता है। बस आपको अपना पैसा लगाना है, स्टे रहिए, ट्यून रहिए मार्केट के साथ, और इस तरीके की जो मार्केट में भी वोलेटिलिटी चल रही है उस वोलेटिलिटी से थोड़ा सा बच के रहो। मार्केट में डिफेंसिव मोड पे आ जाओ, ये मेरा बेस्ट सजेशन रहेगा। क्योंकि आप कितनी ताकत लगा लो, अभी इंट्राडे में वोलेटाइल मार्केट में स्विंग में आपको पैसा नहीं बनने वाला है। बट इस मोड में आप अपने आप को सेव कर लो, एंजॉय मोड में चले जाओ, पिकनिक मोड में चले जाओ, फैमिली को टाइम देना चालू कर दो, और सही स्टॉक्स में पैसा लगा के सिट रिलैक्स। जब दोबारा मार्केट अच्छा होगा ना, सामने से आके अप्रोच करूंगा कि भैया इंट्राडे वाला मार्केट स्टार्ट हो गया, चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं खुद आपको इंट्राडे साथ ही साथ स्विंग ट्रेड भी आप लोगों से शेयर करूंगा, जो कि मल्टी फोल्ड रिटर्न बनने वाले हैं। और दोस्तों आइए, तो तीसरा स्टॉक है CMS इन्फो सिस्टम। यस, जैसा कि आप देख रहे होंगे 2022 में ये स्टॉक का IPO आया था। वीकली टाइम फ्रेम का आपके सामने मैंने चार्ट लगाया है, और एक वीकली ब्रेकआउट इसमें पावरफुल बन रहा है, जो कि 318 के ऊपर मुझे दिख रहा है। मेरा इसका टारगेट होगा 418, 448 एंड 484 का मेरा टारगेट रहेगा, विद टाइट स्टॉप लॉस 20 SMA। यानी कि 20 SMA का इमीडिएट आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और जैसे जैसे प्राइस आपके फेवर में चलने लगे तो आप ऑब्वियस सी बात है SMA का जो इंडिकेटर है वो भी आपके फेवर में जाने लगेगा। तो आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी SMA के बेसिस पे 20 मूविंग एवरेज वीकली SMA के बेसिस पे आप लगा सकते हैं। अब इस स्टॉक की बात समझना, ऑल टाइम हाई पे बैठा है, और ऑल टाइम हाई के साथ साथ बस इसमें थोड़ा सा वेट करना है, तो वॉल्यूम का वेट करना है। हल्का सा वॉल्यूम बाजार इसमें अंदर आ गया तो भैया पावरफुल होगा। अच्छा, ब्रेकआउट करते वक्त आप नोटिस करो, एक पावरफुल वीकली कैंडल इसने बनाया है, उसके बाद इनसाइड एक रेड कैंडल बनाया है, और उसके बाद अब ग्रीन कैंडल बना रहा है। यानी कि जब जब एक कैंडल नेडी, यानी कि जब जब एक इनसाइड बार कैंडल बनता है, उसका जो ब्रेकआउट होता है वो और ज्यादा पावरफुल होता है। ये इस वीडियो का आपको बोनस टिप्स है, इसलिए ये मेरा फेवरेट है। पहली चीज, ऑल टाइम हाई पे बैठा है। दूसरी चीज, इनसाइड बार का ब्रेकआउट निकालने की कोशिश कर रहा है। तीसरी चीज, अब इस स्टॉक में आई मीन टू से वर्जिन स्टॉक है, अभी बहुत कुछ पोटेंशियल बचा हुआ है। अभी तो मार्केट में इस स्टॉक्स ने दिखाया ही नहीं है परफॉर्मेंस। चेक कर लो आइशर मोटर, चेक कर लो रिलायंस, चेक कर लो, जितने भी दिग्गज स्टॉक्स है ना, एक टाइम पे ना कंसोलिडेट होके रहते हैं। और ये आप देखो 2022 से अक्टूबर तक 10 महीने तक ये एक ही प्राइस रेंज में दिया है। यानी कि ओपन होने के बाद थोड़ा सा प्राइस रेंज बढ़ाया, उसके बाद करीब करीब 6 महीने भी नहीं बोलूंगा, करीब करीब आपका 6 महीने से इसने ROI नहीं दिया है। तो भैया मल्टी बैगर स्टॉक पर्सनली बोलूंगा 500 से 1000% का भी ROI बना सकता है। अगर दम है तो इस पोर्टफोलियो को अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को होल्ड करके रखना। टारगेट मैंने आपको बता दिया एज अ सेफर साइड। आप चाहो तो अपना जो कैपिटल इन्वेस्ट किया वो निकाल लेना, रेस्ट जो अमाउंट है उसको बड़े टारगेट्स के लिए छोड़ देना। क्या बोलते हो 500%? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए एक टास्क है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपके पूरे पोर्टफोलियो में कोई एक ऐसा स्टॉक जो 500% के ऊपर ROI बना रहा है। अगर दे रहा है तो कमेंट सेक्शन में स्टॉक का नाम बताना, किस रेट पे बाई किया था और अभी कितना चल रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग वैल्यू ग्रोथ स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि मैं आज आपसे ब्रेकआउट के बेसिस पे शेयर कर रहा हूं। फंडामेंटल होमवर्क मैंने आपको दे दिया है, यानी कि जबरदस्त पोटेंशियल, जबरदस्त ग्रोथ, जिसमें आपने एक एक स्टॉक्स में 500% के ऊपर ROI बनाया है। वो स्टॉक कमेंट सेक्शन में बताना, मैं भी तो देखूं आप कितने पावरफुल हो, आप जिसको फॉलो करते हो कितना पैसा आप बना रहे हो।
बॉस, अगर मुझसे सीखना है, समझना चाहते हो, पहले आप मेरे बारे में जान लो। मैं हरिंदर साहू, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, मोर देन 15-16 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन्वेस्टिंग, स्कैल्पिंग, इंट्राडे, आप स्विंग ट्रेडिंग जो बोलोगे। अपार्ट फ्रॉम दिस 16 से ज्यादा स्ट्रैटेजीज यूट्यूब में बना चुका हूं। इसके अलावा कम से कम नहीं तो 30 से ज्यादा वर्कशॉप ले चुका हूं। इसके अलावा 50 से ज्यादा ऑनलाइन क्लासेस ले चुका हूं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो दुनिया मुझे जानती है, कल की बात आज, एक दिन पहले निफ्टी बैंक निफ्टी को एडवांस में प्रेडिक्ट कर लेता हूं। 10 दिन मेरे लेवल्स को फॉलो कर लेना, आपको प्यार हो जाएगा निफ्टी बैंक निफ्टी के मेरे लेवल्स, जिसका नाम है कल की बात आज। 465 एपिसोड्स बना चुका हूं, जिसकी एक्यूरेसी लेवल 95% है। रोक सको तो रोक लेना, 10 दिन फॉलो करना, उसके बाद बात करेंगे। चलो, अब मैं फोर्थ स्टॉक की बात करूंगा, यानी कि टेगा इंडस्ट्रीज की बात करूंगा। देखो, अगेन जैसे ही वीकली चार्ट आपके सामने लगा हुआ है, राइट, और आप देख सकते हो जब ये खुला और ऑलमोस्ट 880 रुपए के रेंज में प्राइस खुला था, और उसके बाद एक बहुत बड़ा कैंडल वीकली बेसिस पे पूरे हफ्ते गिरा, उसके बाद रुक गया, अटक गया, फिर धीरे 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 नीचे मार्च के एंड में इसने एक लो बनाया, और लो बनाने के बाद अब तक ये अपने उसी जोन में है, यानी कि इसने प्रॉफिटेबिलिटी कुछ भी नहीं दिया है। इस शेयर को भी ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, 1 साल से इस शेयर ने भी आपको कोई आरओआई नहीं बना के दिया है। मेरे दोस्त, इस तरीके के स्टॉक्स को मैं बोलता हूँ वर्जिन स्टॉक्स, जो आपको आने वाले टाइम में मल्टीफोल्ड रिटर्न देते हैं। बट इंपॉर्टेंट क्या है, सही टाइम पे स्टॉक को चूज करना, सही एंट्री लेना, सही स्टॉप लॉस लगाना, और टारगेट के लिए चिंदीगिरी नहीं करना, बड़ा गिरी करना, बड़े टारगेट्स के लिए बैठना। ठीक है, तो ये उनमें से एक स्टॉक है। अब देख सकते हो आप, जैसे कि RSI 60 के ऊपर ये पहली चीज बैठा हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ आप देखो एक जबरदस्त इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। भाई, यहाँ पे 2 लोगों की बात करूंगा, अगर ये ऑल टाइम हाई पे बिठाते ना, यानी कि ऑलमोस्ट 780 रुपए के ऊपर मेरे को बाइंग करते, तो मैं बिंदास चौड़े में बोलता कि भैया, जैसे पहला स्टॉक मैंने आपको बताया था CMS इन्फो, वैसे ये वाला स्टॉक है। बट नहीं, यहां पे थोड़ा सा क्या है कि लोअर लेवल पे बैठा है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करने की ये कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ वीकली कपर हैंडल बन रहा है, साथ ही साथ इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। तो भैया यहाँ पे 2 लोगों के लिए मैं राय दूंगा, पहला एक सेफ और दूसरा एक रिस्की। तो भैया सेफ साइड वाले बाइंग कर सकते हो 622 के ऊपर। मेरा टारगेट है 760 का, विद टाइट स्टॉप लॉस 20 SMA का। बिल्कुल सेफ साइड वाले में बात कर रहा हूं। और जो एग्रेसिव है मेरे दोस्त, यू शुड हैव पेशेंस। 600 रुपए के ऊपर आप बिंदास बाइंग कर सकते हो, बट स्टिल यू शुड हैव पेशेंस। 622 के ऊपर आने दो, तभी हम बाइंग करेंगे। पर्सनली मैं भी 622 का अलर्ट लगा लेता हूं, सो दैट जैसे ही पॉपअप आएगा मैं वहां पे अपनी एंट्री बिठा लूंगा। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेंचुरी टेक्सटाइल की बात करूंगा। क्या बनाती है? दिवाली आ रही है। सो अब आप इसका डेली टाइम फ्रेम पैटर्न देखो। सर, आप बिलीव करो ना करो, अगर मैं आपसे बात करूं, अप्रैल में इसने एक हाई बनाया था जो कि ऑलमोस्ट 930 रुपए के आसपास का हाई था। उसके बाद मई में इसने एक लो बनाया जो कि ऑलमोस्ट 680 रुपए का लो था, यानी कि 930 रुपए और 680, इस बीच में मार्केट लगातार मई से अब तक एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। और किसी भी स्टॉक में अगर दमदार है, अगर कोई भी स्टॉक को परफॉर्म करना है, तो मैं आज आपको एक मंत्र बताता हूं। उस स्टॉक को 2-3 साल कम से कम अंडर परफॉर्म करना पड़ेगा, यानी कि शांति से अपने चुपचाप बैकएंड पे जाके काम करना पड़ेगा। चाहे रिलायंस कह लो, चाहे विप्रो कह लो, चाहे इन्फोसिस कह लो, चाहे आयशर मोटर कह लो, चाहे कोई भी XYZ स्टॉक्स कह लो, सर मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो है वो एक रेंज में 2-3-4 साल कंसोलिडेट करते हैं। उसके बाद जब ब्रेकआउट होता है फिर छप्पर फाड़ के रिटर्न देता है। फिर आप बोलते हो काश मैंने उस टाइम पे पैसा लगा लिया होता, तो आज 1 लाख के 1 करोड़ रुपए बन रहे होते हैं। हिस्ट्री सुनने से नहीं, खुद बनाएंगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। तो सेंचुरी टेक्सटाइल आप देखो, नीचे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, उसके ऊपर बार बार प्राइस अटका हुआ है। साथ ही साथ आपका अक्टूबर, यानी कि पूरे 1 महीने से प्राइस एक ही जगह पे अटका पड़ा है, एक ही जगह पे टक 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 वहीं पे अटका पड़ा है। आप चार्ट में देख पा रहे होंगे। और अब जाके इसने अच्छा सा ब्रेकआउट देने की कोशिश करी उस रेंज को। तो भैया मेरा टारगेट है कम से कम यहां से 100 पॉइंट का मेरे को एक्सपेक्टेशंस है। तो चलिए बात करते हैं कब बाइंग करनी है। सो 860 के ऊपर सेंचुरी टेक्सटाइल आप बाइंग कर सकते हो। मेरा टारगेट 990 जो कि ऑल टाइम हाई है, विद टाइट स्टॉप लॉस 750। साथ ही साथ अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किसके बेसिस पे? SMA 20 डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पे आप मॉडिफाई
करते रहिएगा। आशा करता हूँ ये 5 स्टॉक्स में आपने अच्छे से समझा होगा। इसको खुद से चार्ट बनाइए, खुद से अलर्ट लगाइए, जब भी वो अलर्ट आए तब आप उसमें एक पैसा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करिए। मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि भैया हो सकता है मेरे पोर्टफोलियो में इन स्टॉक्स की कुछ क्वांटिटी पड़ी हो, तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करने के बाद ही ट्रेड करना। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए। और हाँ, अगर इसी तरीके के वीडियो, इसी तरीके की मल्टी बैगर स्टॉक्स आप लोगों के लिए लेके आऊं या इसी तरीके के अच्छे ब्रेकआउट पैटर्न्स वाले स्टॉक्स लेके आऊं, तो सर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अपना आशीर्वाद और प्यार देना ना भूलिएगा। एक लाइक और एक शेयर से बहुत सारे लोगों को हेल्प हो सकती है और आपके एक लाइक से मुझे समझ में आ जाएगी कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है। इसी तरह की वीडियो, इसी तरह के नॉलेजेबल, इसी तरह के पावरफुल ब्रेकआउट, इसी तरीके के पोर्टफोलियो वाले स्टॉक्स मैं आपसे शेयर करता रहूंगा। अभी लूंगा इजाजत। थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, हैप्पी ट्रेडिंग।